नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूं त्रिलोकपुरी विधानसभा मयूर विहार वार्ड में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से बीना बाल गोहिर जी, जो कि वार्ड 191 की पार्षद है। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सबसे पहले मैम, आप जैसे जीत के आई हैं तो सबसे पहले जो यहाँ की परेशानियाँ काफ़ी हैं इस वार्ड को लेकर, तो आपने अब तक शुरुआती दौर में किस किस तरह की समस्या जैसे आ रही है लोगों की? मैं वार्ड नंबर 191 से जीती हूँ और मैंने जीतने के साथ ही दूसरे दिन से अपने क्षेत्र में घूमी। जो जो क्षेत्र की समस्या थी पहले उनको वाच किया। उसके बाद मैंने सोचा, डिसाइड किया कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने हमें 10 शर्तें लिख के दी थी कि उन शर्तों पे हमें वोट मांगना है और उन शर्तों को हमें पूरा करना है। तो हमने इसी आधार पे वोट मांगा और जीते। केजरीवाल जी का चेहरा था और कुछ हमारा भी एक फेस था। मैं एक समाज सेविका हूँ, राष्ट्रीय महिला आयोग से अवार्डी हूँ। तो मैं महिला प्रयास जागृति मिशन एक संस्था चलाती हूँ दिल्ली, और महिला पंचायत मिली थी मेरे को दिल्ली सरकार की तरफ से। तो मैंने भी उसमें कम से ऑन रिकॉर्ड 1010 घरों के झगड़े निपटाए, पारिवारिक झगड़े निपटाए। तो मैं एक ग्रास रूट पे काम करने वाली समाज सेविका थी, और जिस विभाग पे मेरे को पार्टी ने ये मौका दिया और पार्टी के वायदों पे मैं खरी उतरी, और जो हमारे सीएम साहब ने 10 शर्तें हमें दी, उन्हीं शर्तों के आधार पे हमने वोट मांगा और हम जीते और दिल्ली में हमारी सरकार बनी। तो एमसीडी में हम आ चुके हैं पूरे बहुमत से। और अब हमने बैठ के विचार किया, विमर्श किया। हमारे को जो है बीजेपी ने बहुत रोड़े डाले हमारे को, मतलब हमारी जो है हमारी शपथ के टाइम रोड़े डाले, फिर हमारे मेयर बने जब रोड़े डाले, डिप्टी मेयर बने तब रोड़े डाले, फिर हमारी स्टैंडिंग कमेटी में तो उन्होंने गद्दारी कर दिया, खूब मारा पीटा, हाथापाई की और अपनी गुंडागर्दी पे उतर गए। हमने कहा हम हारेंगे नहीं, जीते हुए हैं, हम पूरे बहुमत से आए। ये सारी हम कहते रहे, सुनते रहे, नहीं मानी उन्होंने। तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं माना, उन्होंने हमारे साथ बहुत जास्ती की। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर हमने दोबारा स्टे ले लिया, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया। हमारी स्टैंडिंग कमेटी को नहीं बनने दे रहे वो। तो ये सब परेशानियाँ की गुंडागर्दी। अच्छा, जो ये स्टैंडिंग कमेटी का जो इस समय जो नहीं बन पा रहा है, कहाँ इसमें अड़चने, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये अड़चनें ये आ रही हैं, ये कहते हैं कि यदि स्टैंडिंग कमेटी बन गई तो राज हमारा भी रहेगा, इंटरफेयर तो उनका भी रहेगा ना। जब हम पूरे बहुमत से जीते तो सब कुछ हमें चाहिए ना, नहीं चाहिए हमें चाहिए सब कुछ राज हमारे। 15 साल से शासन कर रहे हैं, तो हमें भी 5 साल का मौका दिया जाए ताकि हम करें। 5 साल हम भी दिखाएं। हम यदि 5 साल में काम नहीं अच्छा करते हमें हटा दे। अच्छा, जैसे आपका वार्ड 191 है, इसमें जो एरिया लगते हैं, कौन कौन से एरिया लगते हैं? हाँ, मैं बताती हूँ। वार्ड नंबर 191 में हमारे 11 सोसाइटीज़ हैं और पॉकेट्स हैं 1 2 3 5। कोटला है, चिल्ला विलेज है, डीडी फ्लैट्स ये हैं, और जी ये कुछ ब्लॉक्स हैं त्रिलोकपुरी के। जो आपने जो सोसाइटी के आपने जो बताया, तो इनमें किस किस तरह की समस्या आ रही है? सोसाइटीज़ में ज़्यादा समस्या नहीं है, असल में हमें वहाँ से ही वोट पड़ा। वो बीजेपी की मेंटलिटी के लोग थे, फिर भी उन्होंने, हमारे जो यहाँ के विधायक जी थे, उन्होंने काम किया हुआ था, उसके आधार पर हमें वोट मिला काफ़ी अच्छा। तो हम जीते हैं वहाँ से भी। उन्होंने काफ़ी अच्छा ओपन जिम लगवाए, बच्चों के झूले लगवाए, बम बेयरिंग लगवाए, और इस विभाग पे उन्होंने कहा कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी एक विधायक काम करा रहा है, और पार्षद भी जो है आम पार्टी की और विधायक भी आम पार्टी का, तो हमारे काम रुकेंगे नहीं। अच्छा, जैसे एक ही पार्टी के विधायक भी हैं और आप यहाँ के पार्षद हैं, तो आप किस तरह आगे मतलब अपने वार्ड को किस तरह कार्य करना चाह रही हैं? हाँ, हमारे ये है कि हम मिलजुल के काम करा रहे हैं, विधायक जी और मैं, हमारा सहयोग रहता है। तो वो मेरे बड़े भाई, वो छोटे भाई हैं और हमेशा मुझे बहन की तरह समझते हैं, और इस तरीके से चल रहा है। वो मेरा सहयोग मांगते, मैं उनका सहयोग मांगती हूँ, मिलजुल के काम कर रहे हैं और वार्ड में काम अच्छा हो रहा है। हमने जो है प्लान बनाया, उसी प्लान के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो किस किस तरह के प्लान है, थोड़ा बताएंगे? हमारा प्लान पहले सफाई को लेके था, सफाई में अड़चन आई, तो उसमें पता चला कि नालियाँ डैमेज हैं, बहुत पुरानी नालियाँ हैं। तो जो नाले हैं वो तो ऊपर हो गए, नालियाँ नीचे हो गई, तो पानी रुकता है। हर एक ब्लॉक जो है पीड़ित है, सब यहाँ के क्षेत्रवासी इस समस्या से पीड़ित हैं। अब हमारे को मौका मिला है, अब इस समस्या से निजात दिलाएंगे उन्हें।
और PWD के जो नाले हैं वो भरे हुए हैं, उनको भी सफाई हो रही है। मतलब काम अच्छे स्तर पे हो रहा है। और ये जो पशु हैं इन पे भी हम सोच रहे हैं, हमने जो है कंपैक्टर लगवाया पॉकेट 2 में, तो वो भी एक बहुत अच्छा काम रहा। गंदगी रहती थी, बाहर तक खत्ता था। कल मैंने एक खत्ता और बंद कराया। मैंने उस पर बल्लियाँ लगवाई और उसको साफ़ कराया। एक खत्ता और वो साफ़ था, उसकी दीवार हटवाई। मतलब मैं वही कर रही हूँ जो कि जनता जिस बात से खुश हो, जिस बात से जनता को लाभ पहुँचे, मैं उसी स्तर पे काम कर रही हूँ। अच्छा मैडम, जैसे इतनी बड़ी आबादी में कोई बारात घर या कोई स्कूलों की या दिक्कत है या बने हुए हैं? देखो मेरी बात सुनो, स्कूलों का भी हमने सर्वे किया, 3 स्कूलों का। वहाँ जो कमियाँ पाई गई अभी हमने नोट किए हैं। अभी हमें हुए कितने, 4 महीने हुए हैं, 2 महीने तो इन्होंने हमारे ख़राब कर दिए। बीजेपी ने हमें काम नहीं करने दिया, नहीं तो आज हमारा स्तर जो है थोड़ा ऊंचे स्तर पे होता काम। इन्होंने 2 महीने हमारे ख़राब किए हैं। आपको पता है 3-3, 4-4 बार सदन में गए, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, हाथापाई होती रही, घसीटा घसाटी। बस इसमें हमारा समय जो बर्बाद हुआ है 2 महीने में। अच्छा। और बड़ी शर्मनाक बात है उनके लिए, डूब के मरने वाली बात है कि एक CM साहब जो पूरे बहुमत से MCD में आ चुके हैं हमारे केजरीवाल जी, उनको उनके कामों से खुश नहीं है। वो कहते हैं हमारा राज रहे, हमारा शासन रहे। जो 15 साल का शासन उनके हाथ से जा रहा है, वो ये जलन दिखा रहे हैं। वो अपनी इस बात को लेके गुंडागर्दी पे उतरे हुए हैं। अच्छा मैम, आगे जैसे चुनाव है लोकसभा को लेके, तो किस तरह की तैयारी चल रही है चुनाव की? हाँ, हम लगे हुए हैं, लोकसभा का चुनाव भी जीतेंगे हम। और मैम छोटी सी कोई जनता में अपील या कोई संदेश कोई देना चाहेंगे? बस जनता को हम यही कहते हैं, देखो हम आ चुके हैं। आज जनता हमसे कहती है, मैं कल पार्कों की सफाई करा रही थी, जनता कह रही थी ये पार्क में 3 साल हो गए झाड़ू नहीं लगी। अच्छा, 3 साल हो गए? तो बीजेपी 3 साल हो गए, 3 साल में पहली बार यहाँ झाड़ू वाला है। तो हॉर्टिकल्चर वाले में लेके गई थी, 2 पार्क मैंने साफ कराए, 2 खत्ते बंद कराए। तो वो वहाँ के लोग, जनता इतनी खुश हुई, कह रहे मैडम 3 साल हो गए, किसी ने देखा नहीं इस पार्क को आके। तो मैम जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं और आपका यहाँ पे एक नाम, एक समाज सेवा के उस पर, अगर आपको पार्टी आगे विधानसभा के लिए मौका दे तो क्या आप लड़ेंगे? नहीं, देखो पार्टी का जो डिसीजन हुआ वो ठीक है, जैसा मौका मिलेगा। तो मैं तो काउंसलर बन के तो मुझे काम करने दीजिए आप। काउंसलर बन के मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगी, फिर पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। पार्टी मुझे समझेगी तो पार्टी का ही अपना डिसीजन होगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात बीना बाल गुहेर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।